किसी ने पूछा था कि खुद को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और पूछा है कुछ अधूरा सा रहता है। इसका कारण समझ नहीं आता, और हम कहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकलता। हम अपने आप को समझाते हैं कि समय आने पर हम खुद ब खुद समझ पाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्या करें कि हम पूरे हो सकें, सब समझ सकें। समझ एक बहुत बड़ी चीज है। आपका जीवन कैसा गुजरने वाला है, यह आपकी समझ पर ही निर्भर करता है, और यह समझ आप खुद से नहीं बनाते। और अगर बना सकते तो इस दुनिया का हर व्यक्ति समझदार होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस दुनिया में समझदार नहीं है। अगर आप खोजने जाओगे तो आपको बमुश्किल ही ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो यह कहेगा कि मैं समझदार नहीं हूं। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो यह कह सके कि वह समझदार नहीं है और खुद को समझने की कोशिश कर रहा है, तो वास्तव में सही समझ का उदय उसी व्यक्ति में हो रहा है। वरना तो इस दुनिया में समझदारों की भीड़ लगी है। हम सब अपनी पूरी जिंदगी जन्म से लेकर मृत्यु तक समझने की कोशिश ही करते रहते हैं, और यह कोशिश अपने बारे में नहीं होती है देश दुनिया को समझने के बारे में, अलग अलग रहस्यों को समझने के बारे में, चमत्कारों को समझने के बारे में, अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को समझने के बारे में। कुल मिलाकर हम अपनी समझ को दूसरों के किए गए कार्यों के आधार पर बनाते या बिगाड़ते हैं। आपने ध्यान दिया, जब कोई आपका चाहने वाला, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, जिससे भी आपका लगाव है, अगर वह आपसे नाराज हो जाता है या आपको धोखा दे देता है या आप पर बेवजह गुस्सा करता है, आपकी कद्र नहीं करता, तो अचानक से ही आप में यह समझ उत्पन्न हो जाती है कि यह दुनिया बेकार है, लोग बेकार हैं, रिश्तेदार बेकार हैं, दोस्त बेकार हैं, इस दुनिया में जीकर भी क्या फायदा, चारों ओर लालच ही लालच भरा पड़ा है। और ध्यान देना, यह समझ आपको अपने आप को समझने के बाद नहीं आई है, बल्कि इस समझ को बाहरी दुनिया आपके लिए बना रही है। यही कारण है कि इस दुनिया में आपको हत्यारे मिलते हैं, आतंकवादी मिलते हैं, भ्रष्टाचारी मिलते हैं, चोर मिलते हैं, बेईमान मिलते हैं, और इन लोगों की जो समझ है वह बाहर से ही बनी है। इसलिए इन्हें कभी फर्क ही नहीं पड़ता कि वह क्या कर रहे हैं। आपने देखे हैं ना ऐसे लोग। सवाल पूछा था कि खुद को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है खुद को समझें, दूसरों को नहीं। कोई आपसे नाराज होता है, आपको धोखा देता है या आपसे बहुत प्रेम करता है, तब दुनिया को कोसने की जगह या दुनिया की प्रशंसा करने की जगह आप में जो भावनाएं उठ रही हैं, उस कृत्य के प्रति जो दूसरों ने किया है, उन भावनाओं को देखने और समझने का प्रयास करें। यह भावनाएं बहुत खास होती हैं। यही भावनाएं आपका निर्माण करती हैं। इन भावनाओं को आप एक डाटाबेस की तरह देख सकते हैं। जब आप में कुछ नहीं बचता, तब यही भावना डाटाबेस के रूप में सुरक्षित रहती हैं। अच्छी भावनाएं अच्छा इंसान, बुरी भावनाएं बुरा इंसान। एक कहानी है गौतम बुद्ध के समय की। एक दिन भंते आनंद ने एक छोटे लड़के को फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगते हुए देखा। उसे देखकर आनंद को छोटे लड़के पर बहुत दया आई। आनंद बच्चे के पास गए और उस बच्चे से पूछा, क्या तुम मेरी तरह भिक्खु बनोगे? क्या तुम प्रवज्जित जीवन जियोगे? और क्या यह भीख मांगने से अच्छा नहीं रहेगा?
बालक ने कहा, प्रज्ञा का जीवन निश्चय ही बहुत अच्छा है, पर मुझे कौन प्रवज्जित करेगा। तब भंते आनंद ने प्रज्ञा की सभी औपचारिकताएं पूरी करके उस बालक को प्रज्ञा दिला दी। उस बालक का पुराना वस्त्र बहुत फटा पुराना हो चुका था, उसे पहना नहीं जा सकता था। अतः उस बालक ने, जो अब सामनेर हो चुका था, अपने पुरानी वस्त्र और भीख मांगने का कटोरा एक पेड़ की डाल पर टांग दिया। अब वह बालक विहार में रहने लगा। विहार में उसे भोजन की कोई परेशानी नहीं थी, अतः शरीर से वह मोटा होने लगा। उसका नाम पिलोतिक पड़ गया। विहार के अपने कुछ नियम थे जो सभी को मानने पड़ते थे। कुछ समय बाद उस बालक के मन में ख्याल आया कि विहार का जीवन बंधन का जीवन है और इस बंधन में मुझे नहीं रहना है। इससे तो उसका पुराना जीवन अच्छा था, वहां कोई बंधन नहीं था, भोजन भी रोज मिल जाता था। अतः वह उस पेड़ के पास जाकर, जहां उसने अपने पुराने वस्त्र टांगे हुए थे, उन्हें उतारने लगा। अचानक उसने अपने भीतर झांका और उसे समझ आया कि वह गलत कर रहा है। उसे भीतर से बहुत गिलानी हुई। उसके मन ने उसे धिक्कारा। वह सोचने लगा कि मैं कितना निर्लज हूं। यहाँ के इतने सुंदर जीवन को छोड़कर मैं फिर से संसार के माया जाल में फंसने जा रहा हूँ। इतनी समझ उत्पन्न होते ही उसने अपने पुराने कपड़ों को वहीं पेड़ पर टांग दिया और वापस विहार लौट आया। उसका चित्त शांत हुआ और वह अपनी साधना में लग गया। लेकिन चित्त यानी मन का काम होता है उस ओर खींचना जो आपके पास नहीं है। अतः कुछ दिनों बाद उस बालक के मन में साधना के प्रति अरुचि होने लगी और एक बार फिर से वह उस वृक्ष के पास पहुंचा और फिर से अपने उन्हीं पुराने कपड़ों को उतारने लगा। लेकिन जैसे ही वह कपड़े उसने देखे, वह अचंभित हुआ। उसने खुद से सवाल किया, मैं यहाँ बार बार क्यों आ रहा हूँ? विहार का जीवन सही है, वह जीवन का उद्देश्य है और मैं जीवन के उद्देश्य को पाने से भटक रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन मुझे भटका रहा है? उसने अपने भीतर झांका और उसने अपने मन के अंदर चल रही उथल पुथल को देखा। मन जो सारे बंधनों को तोड़कर बस आजाद हो जाना चाहता था, उसकी समझ का विकास हो रहा था। इस बढ़ी हुई समझ के साथ वह एक बार फिर से विहार वापस लौटा और अपनी साधना में लीन हो गया। उसके साथ यह प्रक्रिया चलती रही। वह वापस उस पेड़ के पास जाता और वापस विहार लौट आता। उसके भिक्षु मित्र उससे पूछते कि तुम कहाँ जाते हो? अब तो तुम रोज ही जाने लगे हो। तब उसका जवाब होता कि मैं अपने आचार्य के पास जाता हूँ। यह जानने के लिए कि वह किस आचार्य के पास जाता है, भिक्षु मित्रों ने उसका पीछा किया और देखा वह पेड़ पर लटके कपड़ों को देखता रहता है और वापस आ जाता है। समय बीतता चला गया और उस बालक पिलोतिक ने अरहत्व को प्राप्त कर लिया। उसके बाद उसने उस पेड़ की ओर जाना बंद कर दिया। उसके मित्र भिक्षुओं ने फिर से उससे पूछा, अब क्या हो रहा है? अब तुम वहां उस पेड़ के पास नहीं जाते? क्या अब वह तुम्हारे आचार्य नहीं रहे? उस बालक सामनेर ने कहा, मैं ही शिष्य हूँ, मैं ही आचार्य हूँ। अब मुझ में किसी भी तरह का बाहरी लोभ या लालच नहीं बचा है। भिक्षुओं ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे तथागत बुद्ध के पास ले गए और कहा, हे बुद्ध, पिलोलिक कहता है उसने अरहत्व को प्राप्त कर लिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, मेरा पुत्र पिलोलिक सच बोलता है कि उसने अरहत्व को प्राप्त कर लिया है। पहले उसे समझने की आवश्यकता थी, इसलिए वह उस वृक्ष की शाखा की ओर जाता था। अब वह समझ चुका है, अतः अरहत्व प्राप्त होने के बाद
उसे उधर जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। सवाल था कि कैसे हम अपने आप को समझ सकते हैं। तो अपने आप को समझने के लिए अपने आप को देखना आवश्यक है, आईने में नहीं, अपने भीतर मन के आईने में देखना आवश्यक है। अगर आप अपने आप को देखेंगे ही नहीं तो अपने आप को समझ कैसे पाएंगे। आगे पूछा है कि जीवन में कुछ अधूरा सा लगता है। यह जो अधूरापन जीवन में नजर आता है यह हर किसी के साथ है। संपूर्णता तो किसी के पास भी नहीं है। इस अधूरेपन के कारण ही मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक पूर्ण होने के लिए तरह तरह के प्रयास करता रहता है। यही वजह है कि मनुष्य भागता रहता है, लेकिन उसकी दौड़ कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि उसकी दिशा और दशा दोनों ही गलत हैं। वह संपूर्ण होने के लिए दौड़ता है बाहर की ओर। वह सोचता है कि धन दौलत से पूर्णता मिलती है, वासना से मिलती है, कामना से मिलती है, शक्ति प्रदर्शन से मिलती है, क्रोध और क्रूरता से मिलती है। तो कुछ सोचते हैं प्रेम से, दया से और करुणा से पूर्णता मिलती है, लेकिन इन दोनों में से किसी को भी पूर्णता नहीं मिलेगी, क्योंकि दिशा बाहर की ओर है और दशा भी बाहर की ओर है, जबकि संपूर्णता तो आपके भीतर ही है। हम भीतर की ओर मुड़ते ही नहीं हैं, तो यह अधूरापन जीवन से कभी जाता ही नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि बड़े हो जाएंगे तो पूर्ण होंगे, बड़े सोचते हैं कामयाब हो जाएंगे तो पूर्ण होंगे, कामयाब होने के बाद अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा तो पूर्ण होंगे, लेकिन बुढ़ापे तक और मृत्यु तक भी यह अधूरापन बना ही रहता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक व्यक्ति पूर्ण था और कोई अधूरापन उसके पास नहीं था, वह शून्य पर था। अचानक उसने बाहर की ओर देखा। उसने अपना पहला कदम रखा 1 पर, फिर वह 2 पर पहुंचा, फिर 3 पर पहुंचा। उसने सोचा 10 तक पहुंच जाता हूं तो पूर्ण हो जाऊंगा। वह 10 पर पहुंचा, तब उसे लगा 11 पर पहुंचकर देखता हूं। फिर उसने सोचा कि 100 तक पहुंच जाता हूं तब पूर्णता मिलेगी। फिर उसे लगा 1000 तक पहुंचकर पूर्ण हो जाऊंगा। इस प्रकार वह आगे बढ़ता चला गया और पूर्णता को खोजता हुआ, अधूरेपन को लिए हुए। हर बार उसे अपूर्णता ही मिली। हर बार उसे लगा कि बस कुछ कदम और उसे पूर्णता मिलेगी। लेकिन यह खेल अब रुकने वाला नहीं था, क्योंकि अंक कभी नहीं रुकते। गिनती आगे बढ़ती जाती है, काउंटिंग चलती रहती है। फिर एक दिन उस व्यक्ति को ख्याल आया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने सोचा, मैं यह क्या कर रहा हूँ, क्या इकट्ठा किए जा रहा हूँ, कहाँ दौड़ रहा हूँ। उसने अपने कदमों को पीछे खींच लिया, क्योंकि वह बहुत आगे नहीं गया था, इसलिए उसका वापस लौटना आसान था। वह वापस 1 पर आया और शून्य होकर पूर्ण हो गया। अब कहीं भी अधूरापन नहीं था, लेकिन कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। वापस वह भी आ सकते हैं, लेकिन दिशा और दशा स्वयं को तय करनी पड़ती है। आगे पूछा है कि ऐसा लगता है कि समय पर सब कुछ खुद ब खुद समझ आ जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। समय हमें बहुत कुछ सिखाता और समझाता है। कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग उलझ जाते हैं। जो समझते हैं वह परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता रखते हैं, और जो उलझ जाते हैं वह बिखर जाते हैं, दूसरों को दोष देने लगते हैं, चमत्कार की आशा करते हैं, सही प्रकार से कर्म नहीं कर पाते। चीजें आंखों के सामने होती है, इतनी साफ और स्पष्ट होती है कि उन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन आंखों पर जब पारिवारिक सांसारिक पट्टी चढ़ी होती है तब चीजें सामने होते हुए भी स्पष्ट नहीं होती।
तब लगता है कि क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ अचानक से ही घट रहा है, लेकिन कुछ भी इस दुनिया में अचानक से नहीं घटता। उसके लिए पुराने कारण जिम्मेदार रहते हैं। अगर आप इस जीवन को संपूर्णता में जीना चाहते हैं, पूर्णता में जीना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो हर परिस्थिति का सुख या दुख का आनंद लीजिए। अपने भीतर के भावों को पढ़िए। सब वही समझाते हैं और वही समझते हैं।